सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, विशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। हरियाणा वेदर। हरियाणा में कल से फिर बदलेगा मौसम, 5 दिन लगातार होगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच 26 अप्रैल से मौसम बदलने की उम्मीद है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। शुक्रवार को प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं 26 अप्रैल से इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से प्रदेश में 5 दिन तक लगातार वर्षा हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विज्ञानियों ने इसके साथ ही तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। गोल्ड सिल्वर प्राइस। सोना चांदी के दाम में देखी गई तेजी। कानपुर के थोक बाजारों में शनिवार को कारोबारी हलचल तेज रही। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब देखना ये है कि सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारतीय रेल का बड़ा फैसला, अब ट्रेनों में चादर कंबल से लेकर कोच नंबर तक सब कुछ बदलेगा। क्या होंगे फायदे। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में चादर, तकिया, कंबल और एलएचबी कोचों की नंबरिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब इन सभी पर इंडियन रेलवे की स्वरूप पहचान होगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा और अपने सिस्टम को एक रूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों में मिलने वाली चादर, तकिया और कंबल पर इंडियन रेलवे की पहचान होगी। पहले इन पर जोनल रेलवे की मुहर लगी होती थी, जिस कारण रेलवे को भी असुविधा रहती थी। हरियाणा में अब सोमवार से ऑटो मोड में होंगे प्रॉपर्टी के इंतकाल, पटवारियों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। हरियाणा में अब संपत्ति के रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः हो जाएगा, जिससे लोगों को पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह नई व्यवस्था समय और पैसे की बचत करेगी और संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाएगी। राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री व इंतकाल व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। सोमवार से पूरे प्रदेश में ऑटो मोड में रजिस्ट्री होते ही प्रॉपर्टी का इंतकाल भी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस जमा करवाकर इंतकाल ले सकता है। कोई भी इंतकाल अप्रैल महीने के अंत तक बकाया नहीं रहेगा। इससे एक प्रॉपर्टी को एक से अधिक व्यक्तियों को बेचने की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। जिले में अभी 2600 इंतकाल पेंडिंग है, जबकि प्रदेश भर में पेंडिंग इंतकालों की संख्या हजारों में है। करनाल में विकास को मिली नई रफ्तार, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा। 1 करोड़ 28 लाख की परियोजना का शुभारंभ। करनाल में शहर को स्मार्ट, ग्रीन और स्वच्छ बनाने के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। महापौर रेणुबाला गुप्ता और विधायक जगमोहन आनंद ने सेक्टर 13, 14 और 6 में बाउंड्री वॉल, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन बेंच सहित कई कार्यों की शुरुआत की। हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा रविवार को, नकल रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। 93,000 से अधिक युवा देंगे एग्जाम। हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज 102 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 8 जिलों के 337 केंद्रों पर 93,696 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा सर्विस की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए आज रविवार को प्रारंभिक परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सी सेट होगा। परीक्षा के लिए 8 जिलों में 337 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 93,696 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अंबाला में 31, फरीदाबाद में 80, गुरुग्राम में 56, करनाल में 48, कुरुक्षेत्र में 37, पानीपत में 19, यमुनानगर में 23 और पंचकुला में 43 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी,
अब व्हाट्सएप पर मिलेगा QR कोड आधारित जे फॉर्म। हरियाणा में अगले सप्ताह से किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फॉर्म भरे जाएंगे, जिससे उन्हें ऋण और अन्य सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च होगा और इस बार मंडियों में रिकॉर्ड गेहूं खरीद हुई है। चंडीगढ़। हरियाणा में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फॉर्म भेजे जाएंगे। इससे किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें किसानों को जे फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग, अगली सरसों फसल से प्रारंभ हो जाएगा, भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होंगी। इससे खरीद कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सकें। धन्यवाद।